KM न्यूज में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं इकबाल। सबसे पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। DGCA ने एयरलाइन कंपनियों से कहा मिडिल सीटें खाली रखें, ऐसा संभव नहीं हो तो बीच में बैठने वाले यात्रियों को प्रोटेक्टिव गाउन दें। कैबिनेट का फैसला, छोटे उद्योगों के लिए 20,000 करोड़ का अतिरिक्त कर्ज मंजूर। खरीफ की 14 फसलों के समर्थन मूल्य में इजाफा। धान का MSP 53 रुपये बढ़ाकर 1,868 रुपये किया। पैरा मिलिट्री फोर्स ने 1,000 विदेशी उत्पादों पर पाबंदी लगाई। इसकी जगह कैंटीन में अब स्वदेशी सामान का इस्तेमाल होगा। केरल पहुंचा मानसून, 9 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट। अर्थ साइंस मिनिस्ट्री ने कहा इस साल अच्छी बारिश की संभावना। भारत की बेरोजगारी दर 31 मई के हफ्ते के अंतिम दिन 23.48% पर पहुंची, जो अप्रैल की तुलना में कम रही। कोरोना को रोकने में कामयाब रहा जापान। दुकानदारों ने खुद बंद की दुकानें, लोगों ने मास्क लगाकर और सोशल डिस्टेंसिंग से जीती लड़ाई। इमरजेंसी भी हटाई। अम्फान के बाद अब निसर्ग तूफान। गुजरात में 4-5 जून को चक्रवात और भारी बारिश की चेतावनी। मुख्यमंत्री रूपाणी ने सभी जिलों को हाई अलर्ट पर रहने को कहा। टूट गई साजिद वाजिद की जोड़ी। सलमान खान के पसंदीदा संगीतकार वाजिद का निधन। मौत की वजह कोरोना और किडनी रोग बताया जा रहा है। वाजिद की मां रजिया भी कोरोना संक्रमित हैं। दोनों एक ही हॉस्पिटल में भर्ती थे। और बॉलीवुड में कोरोना संक्रमण की बढ़त। सूर्यवंशी और 83 के प्रोड्यूसर शिवाशीष सरकार कोरोना पॉजिटिव। रिपोर्ट आने के बाद कोकिला बैन में चल रहा है इलाज। अब ग्वालियर शहर से जुड़ी कुछ अहम खबरें। क्षेत्रीय संचालक स्वास्थ्य सेवाएं संभाग ग्वालियर के डॉक्टर AK दीक्षित द्वारा मलेरिया रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। यह मलेरिया जागरूकता रथ मलेरिया प्रभावित 48 हाई रिस्क ग्रामों में भ्रमण करेगा। चलित मलेरिया जागरूकता रथ मलेरिया रथ में तत्काल जांच व उपचार की समुचित व्यवस्था रहेगी। दिव्यांगों को गर्मी में बचाव के लिए समाज सेवी कार्यकर्ताओं ने दिव्यांगों को छाते बांटे। प्रदेश सहित अन्य राज्यों में फंसे मजदूरों को लाने का सिलसिला निरंतर जारी है। इसी क्रम में सोमवार को ग्वालियर एवं चंबल संभाग के जिलों में पहुंचे 1,000 से ज़्यादा प्रवासी श्रमिकों को विशेष बसों में बिठाकर उनके गंतव्य स्थल तक भेजा गया। अब ग्वालियर शहर में कोरोना से जुड़ी कुछ अहम खबरें। ग्वालियर में कोरोना पॉजिटिव की संख्या के बारे में जानकारी देते हुए ग्वालियर शहर के कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने बताया, आज तक 13,000 से ज़्यादा सैंपल ग्वालियर ज़िले में हो गए हैं, जिनमें से आज दिनांक तक कुल 139 संक्रमित मरीज पाए गए हैं। आज दिनांक को कुल 9 व्यक्तियों में संक्रमण पाया गया, जिनमें से 3 लोग पुराने संक्रमित व्यक्ति की कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के हैं। बाकी जो लोग हैं वो दिल्ली, अलीगढ़ और कुछ दूसरे क्षेत्रों से आए हैं, तो उनकी ट्रेवल हिस्ट्री है। अभी तक कुल जो है हमारे 80 मरीज ठीक होकर डिस्चार्ज कर दिए गए हैं, जिनमें 86 ईयर के भी मरीज शामिल हैं। अभी कुल आज दिनांक तक 57 व्यक्ति हैं जो अभी एक्टिव हैं, जो हमारे इलाज हॉस्पिटल में चल रहा है। हमारा आप सभी से आग्रह है कि लॉकडाउन में बहुत सारी ढील दे दी गई है, लेकिन आप लोग आवश्यकता होने पर ही बाहर निकलें। हमारा आपसे आग्रह है कि शाम 5 बजे के बाद घर से बाहर नहीं निकलेंगे तो बहुत अच्छा होगा। भले ही ढील हमने अभी 9 बजे तक की दे दी है, लेकिन अगर आप 5 बजे के बाद नहीं निकलेंगे तो ये बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि शाम को भीड़ भाड़ होने की संभावना ज़्यादा है। हमारा आपसे आग्रह है मास्क लगा कर निकलें। मास्क से नाक को ज़रूर कवर करें। अभी ऐसा देखा गया है कि मास्क को जो है नाक के नीचे खिसकाते और ऊपर करते रहते हैं, तो ऐसा ना करें। जो भी धातु की जगह हैं, जैसे हैंडल है, दरवाजे का कुछ है, उसको टच ना करें।
हाथ लगातार साबुन से धुलते रहें। किसी भी दुकान में जाएं तो दुकानदार जो है सबसे पहले एक तो मास्क लगा के जाएं। दुकान में जितने कर्मचारी हैं, लोग हैं, वो मास्क लगाए हुए हों। अगर दुकान में मास्क नहीं लगाएं तो आप टोकें। जो आपका हाथ है वो दुकानदार सबसे पहले सैनिटाइज कराएगा। अगर वो सैनिटाइज नहीं कराता है तो जिम्मेदार नागरिक के रूप में उसे टोकें। किसी भी ऑटो पे या किसी दूसरे जो अंदर चलने वाले वाहन पे बैठते हैं तो कोशिश करें कि 1 या 2 लोग ही उसमें रहें, सोशल डिस्टेंस बनाए रखें, मास्क रखें। तो उस पर भी एक हैंड सैनिटाइज़र होना चाहिए, ये भी सुनिश्चित कराएं। आप टोका टोकी करते रहेंगे तो सब लोग जागरूक रहेंगे। हमारी आपसे आग्रह है कि अब ये लड़ाई हमारे और आपके सहयोग से ही जीती जा सकती है।